चलो 10th सम का एक्सटेंशन है. क्वेश्चन नंबर इज 11. क्वेश्चन नंबर 11 एक्सटेंशन ऑफ द 10th क्वेश्चन. क्या पेज नंबर क्या है? 218. 8 ही है ना कि 9 है? चलो 218. ठीक है. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक सो विल बी लेफ्ट आउट विद फैक्टोरिंग. एक बार वो हो जाएगा तो वी आर डन विद द सिलेबस. ठीक है. मतलब अभी का. हाँ, मतलब अर्ली बर्ड का. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो. अभी क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है इजी लिमिटेड. ठीक है. खाली कंपनी का नाम इजी है, क्वेश्चन इतना इजी नहीं है. ठीक है. सो ध्यान रखना है अपने को. इजी लिमिटेड स्पेशलाइजेस in the manufacture of a computer component. The component is currently sold for what? Sold for 1000. ठीक है. ये क्या दिया अपने को? Selling price. Okay. And its variable cost is rupees. How much it is? 800. For the year ended 31st of March 2007, the company sold on an average 400 components per month. ठीक है. तो पूरे ईयर में कितने components का सेल किया रहेगा वो लोग ने? सो 400 इंटू क्या करना पड़ेगा? इंटू 12. सो दिस विल कम टू हाउ मच? 4800. ठीक है. ये फुल ईयर का क्या हो जाएगा? सेल यूनिट्स. ओके. देन एट प्रेजेंट द कंपनी ग्रांट्स 1 month's क्रेडिट टू इट्स कस्टमर. द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सटेंडिंग द सेम टू व्हाट? सेम टू 2 months. ठीक है. तो अभी क्या चल रहा है इनका? 1 महीने का क्रेडिट है. ठीक है. 1 महीने से प्लान कर रहे हैं 2 महीने के लिए. ठीक है. ऑन अकाउंट ऑफ विच द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड. देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन व्हाट? इंक्रीज इन सेल्स. ठीक है. कितना सेल्स बढ़ जाएगा? 25%. ठीक है. सो 4800 यूनिट्स का 25% अगर कैलकुलेट करेंगे सो हाउ मेनी यूनिट्स विल कम? 1200. ये आएगा 1200. सो द टोटल न्यू यूनिट्स टू बी सोल्ड विल बी हाउ मच? 6000. ठीक है. तो 6000 के हिसाब से पूरा का पूरा प्लानिंग होएगा इन दी व्हाट ऑप्शन नंबर 1. ठीक है. देन देर इज इंक्रीज इन व्हाट? इंक्रीज इन स्टॉक. ठीक है. स्टॉक बढ़ जाएगा. कितने से बढ़ जाएगा? 2 lakhs. ठीक है. ये कभी होगा? ये अभी मतलब जो चल रहा है उसमें होगा कि अगर पॉलिसी चेंज किया उसमें होएगा? पॉलिसी चेंज किया उसमें होएगा. ठीक है. So the stock will increase by how much? Increase by 2 lakhs. ठीक है. अच्छा, what is stock for us? Stock होता क्या exactly हमारे लिए? ये करंट असेट है. क्या है ये? करंट असेट. ठीक है. So there is increase in stock, मतलब this is called as increase in what? Increase in current assets. ठीक है. Then there is increase in what? Increase in creditors. ठीक है. So the creditors will increase by how much? By 1 lakh. What is creditors for us? It is what? It is current liabilities. ठीक है. Do you remember the meaning of current assets? मैंने एक्सप्लेन किया था कि करंट एसेट, एफएम में करंट एसेट जब भी आएगा तो उसका मतलब ये है. एफएम में जब भी करंट लायबिलिटीज आएगा तो उसका मतलब ये है. तो क्या है वो तुम्हें याद है? बोलो. या मनी इज व्हाट? मनी इज ब्लॉक. ठीक है. सो करंट एसेट मतलब क्या हो जाएगा? मनी इज ब्लॉक. राइट. एंड करंट लायबिलिटी इज नथिंग बट इज रिलीफ. ठीक है. सो कैन यू टेल मी दैट हाउ मच मोर मनी विल बी ब्लॉक्ड ओवर ईयर? 2 lakhs. नहीं 2 lakhs in the current asset. ठीक है. how much relief we are going to get is 1 lakh. ठीक है. what is the net amount that will be blocked? चलो कितना आएगा ये? 1 lakh. ठीक है. मतलब जो अमाउंट अपना वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में ब्लॉक हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन यहां पे अगर हमारा सेल्स बढ़ जाएगा, कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? 25%. एडिशनल मनी इज गोइंग टू बी व्हाट? गोइंग टू बी ब्लॉक्ड. ठीक है. सो दैट एडिशनल मनी दैट इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड इज हाउ मच? इट इज 1 lakh. ठीक है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, ये जो 1 लाख जो ब्लॉक होगा ये कितने टाइम के लिए ब्लॉक होगा? 1 एडिशनल मंथ मतलब अभी जो चल रहा है 1 महीना, उसमें तो है नहीं है. बरोबर है. अगर हमने क्रेडिट दिया कितने मंथ्स का? 2 months का. ठीक है. सो देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन स्टॉक, देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन व्हाट? इंक्रीज इन क्रेडिटर्स. ठीक है. तो मेरा क्वेश्चन ये कि जो ये 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा ब्लॉक हो रहा है ये कितने टाइम के लिए दिया हुआ है? ये 2 महीने के लिए दिया हुआ है. कितने मंथ्स के लिए दिया हुआ है? फॉर 2 months. ठीक है. सो कैन आई से दैट दिस 1 lakh इज व्हाट? इज ब्लॉक्ड फॉर व्हाट? फॉर 2 months. ठीक है. सो 1 lakh इज ब्लॉक्ड, लिखो तुम लोग भी, फॉर 2 months. चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने इधर लिखा है ना. 1 lakh इज ब्लॉक्ड फॉर व्हाट? फॉर 2 months. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्योंकि इसके बेसिस पे सीओसीडी का कैलकुलेशन होने वाला है. क्या होने वाला है? सीओसीडी का कैलकुलेशन. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द सीओसीडी कैलकुलेशन, क्योंकि एडिशनल पैसा ब्लॉक हो रहा है बिजनेस के अंदर. कितना एडिशनल पैसा ब्लॉक हो रहा है बिजनेस में? 1 lakh. ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर 1 lakh इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट? पीरियड ऑफ 2 months. ठीक है.
चलो देन यू आर रिक्वायर्ड, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड एंड आई वांट यू टू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम हियर एंड टेल मी हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव टू एनालाइज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहां से लेके लास्ट तक का रीड करो और मेरे को बताओ हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव टू एनालाइज। चलो ये क्वेश्चन में ना दो चीज है, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सबसे पहला तो कितने ऑप्शंस है, ठीक है, और उसके बाद में देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है खाली, ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी नहीं है। तो अनदर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी सीओसीडी कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अगर नंबर ऑफ ऑप्शंस ही गलत हो गया, ठीक है, सो फर्दर कैलकुलेशन सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। सपोज नंबर ऑफ ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है, तो दूसरी जगह पे जहाँ पे हम लोग फंस सकते हैं, दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज योर सीओसीडी का कैलकुलेशन, ठीक है। सो फर्स्ट यू टेल मी हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव टू एनालाइज। 3 4 4 बोला कोई? हाँ फिर चलो और सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन में आ गया तो 3, तो एग्जाम में आया तो तुम लोग क्या करोगे, छोड़ दोगे? तो ऑप्शन तो कम से कम एनालाइज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अभी ये तो एग्जाम नहीं है, तो प्रैक्टिस भी चल रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे तो तुम लोग सोच के बता सकते हो, जो भी माइंड में आ रहा है, राइट और रॉन्ग इज नॉट द क्राइटेरिया, हाउ यू आर थिंकिंग इज द क्राइटेरिया, ठीक है। सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी ऑप्शन। चलो एक मेरे को 2 आंसर मिला, एक 3 ऑप्शन बोला है, एक 4 ऑप्शन बोला है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ लग रहा है कि बाकी के लोग यही सोच रहे कि 3 वाले ने 3 कैसे बोला रहेगा, 4 वाले ने 4 कैसे बोला रहेगा, वैसे सोच रहे हो? 3 है। चलो हाउ दिस 3 ऑप्शंस आर देयर, पहले ये समझाओ। चलो एनीबडी बोल। Existing 1 month credit period. Second, new credit period for 2 months. All the customers जो 2 महीने पे आ जाएंगे. और third option जिसमें जो existing customers है, they will be on 1 month credit period, and the new customers will be there for 2 months credit period. 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड, ठीक है। 4 वाला चल मतलब उसने बोला बरोबर है, ठीक है, बट इज टेकिंग वन मोर एक्स्ट्रा व्हाट इन एक्स्ट्रा ऑप्शन, ठीक है। अच्छा ये लोग ने क्या बोला तुमको समझा क्या पहले, ठीक है। सो यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट यू नो इज ए, ठीक है। ए वाले में बोला है, नहीं ए वाला मतलब जो प्रेजेंट चल रहा है वो, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रेजेंट ऑप्शन दैट इज गोइंग ऑन 1 मंथ का क्रेडिट, ठीक है। अभी प्रेजेंट में मेरे को बताओ कौन है प्रेजेंट में, खाली ओल्ड कस्टमर्स है, ठीक है। अच्छा ये हम लोग क्यों इसको बाइफरकेट कर रहे हैं ओल्ड और न्यू में यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है ना। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। यहाँ पे बोला है अज्यूम इन दिस केस द एंटायर इंक्रीज इन द सेल्स इज एट्रीब्यूटेबल टू द न्यू कस्टमर्स, ठीक है। मतलब 1200 यूनिट कौन बाय करेगा, नए कस्टमर्स बाय करेंगे, ठीक है। 4800 यूनिट्स कौन बाय करेगा, तो ओल्ड कस्टमर्स विल कंटिन्यू टू बाय दी ओल्ड यूनिट्स, न्यू कस्टमर विल बाय व्हाट यू नो विल मींस दे विल बी बाइंग 1200 यूनिट्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन में बोला है ऑल द कस्टमर्स। व्हाट डू मीन बाय ऑल द कस्टमर्स, मतलब ओल्ड कस्टमर्स एज वेल एज न्यू कस्टमर्स, ये दोनों मिला के ऑल द कस्टमर्स अवेल द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफ व्हाट इन ऑफ 2 मंथ्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर व्हाट इन ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एक तो प्रेजेंट पॉलिसी ऑप्शन नंबर 1, बोथ ओल्ड कस्टमर एज वेल एज न्यू कस्टमर बोथ विल बी गिवन अ क्रेडिट ऑफ व्हाट इन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स, ठीक है। फिर आता है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स डू नॉट अवेल द क्रेडिट टर्म्स, मतलब नया क्रेडिट टर्म्स नहीं ले रहे, बट ओनली द न्यू कस्टमर्स विल अवेल दी व्हाट इन अवेल दी सेम, ठीक है। तो ओल्ड कस्टमर्स का जो क्रेडिट पीरियड है विल कंटिन्यू टू बी व्हाट यू नो टू बी 1 मंथ एंड द न्यू कस्टमर विल बी टेकिंग अ क्रेडिट ऑफ व्हाट यू नो क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स। ऐसे 3 ऑप्शंस अपने को यहाँ पे एनालाइज करने हैं, ठीक है। देन द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ मिनिमम रिटर्न ऑफ व्हाट इन रिटर्न ऑफ 40% ऑन इन्वेस्टमेंट। कौन है ये 40%? सीओसीडी का रेट है, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे। देयर आर 3 ऑप्शंस टू बी व्हाट यू नो टू बी इवैल्यूएटेड, ठीक है। तो आ जाओ पहले क्वेश्चन नंबर 11। So we'll have particulars present policy option 1 and what in option 1 and option 2, ठीक है। यहाँ पे आएंगे ओल्ड कस्टमर्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यू कस्टमर्स। प्रेजेंट पॉलिसी में कौन नहीं है? न्यू कस्टमर्स नहीं है, ठीक है। एंड दी ओल्ड कस्टमर्स आर गिवन व्हाट यू नो गिवन अ क्रेडिट ऑफ व्हाट यू नो क्रेडिट ऑफ 1 मंथ। ऑप्शन नंबर 1 में दोनों को क्या दिया जाएगा, 2 मंथ्स का वो लोग को क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर 2 में ओल्ड विल बी हैविंग 1 मंथ, न्यू विल बी हैविंग 2 मंथ्स।
चलो in this question I'm starting with what with sales units. प्रेजेंट पॉलिसी में सेल्स यूनिट्स कितना है 400 पर मंथ मतलब 4800 ठीक है. उसके बाद में ऑप्शन नंबर 1 में 4800 प्लस 1200 सो दिस विल बिकम हाउ मच 6000 एंड ऑप्शन 2 में भी कितना हो जाएगा 6000. नाउ वी आर हैविंग सेल्स which is at the rate of 1000 per unit. तो अभी का सेल्स कितना और अभी का सेल्स है 4800 इंटू वॉट इंटू 1000 सो दिस विल बी 48 lakhs. फिर ऑप्शन 1 में 60 lakhs, ऑप्शन 2 में भी 60 lakhs. यहां से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट. कितना है वेरिएबल कॉस्ट 800 पर यूनिट. रुक जाओ वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस वेरिएबल कॉस्ट इनटू 2 पार्ट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये तुम्हारे सीओसीडी के लिए बहुत इजी हो जाएगा ठीक है. सो दिस 2 पार्ट्स आर नथिंग बट ओल्ड कस्टमर का अलग से ले रहा हूं न्यू कस्टमर का अलग से ले रहा हूं ठीक है. सो यहां पे मैं लिख रहा हूं ओल्ड और यहां पे मैं लिख रहा हूं न्यू. ओल्ड कस्टमर्स का वेरिएबल कॉस्ट 800 पर यूनिट सो इट विल बी 4800 इंटू क्या करना पड़ेगा इंटू 800 ठीक है. सो दिस विल गिव यू हाउ मच 38 लाख 40,000. वेरिएबल कॉस्ट 1000 है बेटा. Variable cost is 800 sold for 1000 नहीं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है बेटा. वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा और टोटल में बढ़ेगा अगर टोटल दिया रहेगा तो ठीक है. बट इट इज गोइंग टू रिमेन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज सेम ठीक है. चलो फिर यहाँ पे क्या आएगा मेरे को बताओ. यहाँ पे ओल्ड कस्टमर का तो वही आएगा ना 38,40,000 एंड न्यू कस्टमर का कितना आएगा 6000 इंटू वॉट इंटू 800 ठीक है. सो दिस विल बी 9,60,000. यहाँ पे भी ऐसे ही होएगा 38,40,000 and this will be 9,60,000. So what do you get? Sales minus variable cost will give you what? Contribution. कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है तो यही ग्रॉस प्रॉफिट है. कुछ ए बी सी डी कुछ भी नहीं दिया हुआ है ठीक है. सो यही क्या हो जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कोई टैक्स भी नहीं है क्वेश्चन में तो यही क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. चलो दिस विल बी हाउ मच 9,60,000. ये आएगा 12 और ये भी कितना आएगा 12. चलो इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स. इसके लिए मैं अलग वर्किंग नोट में जा रहा हूं. सो वर्किंग नोट नंबर 1 ठीक है. इधर नहीं होएगा फिट. ये एडजस्ट करने के बाद जो मिलेगा दैट विल बी योर नेट बेनिफिट. सो नेट बेनिफिट के बेसिस पे वी विल बी टेकिंग अवर डिसीजन फाइनल डिसीजन ठीक है. चलो सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट व्हाट कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स ठीक है. ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ठीक है. पहले तो ऑप्शंस चाहिए. ऑप्शन के बाद में क्या चाहिए था अपने को सीओसीडी ठीक है. तो लेट अस अंडरस्टैंड सीओसीडी का कैलकुलेशन कैसे होएगा. सो दिस विल बी वर्किंग नोट नंबर 1 सीओसीडी कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स.
चलो पहले प्रेजेंट पॉलिसी का लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पॉलिसी में कौन से कस्टमर्स है ये बताओ, खाली ओल्ड कस्टमर्स है, ठीक है। सो वी आर ओनली हैविंग व्हाट, इन ओनली हैविंग दी ओल्ड कस्टमर्स, ठीक है। सीओसीडी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है बाय द वे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी ये क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में खाली क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ओल्ड कस्टमर्स वी आर हैविंग? 38,40,000, ठीक है। सो इधर आएगा 38,40,000 इंटू 40% इंटू, अभी इनका क्रेडिट पीरियड कितना है? 1 मंथ। सो इंटू 1 बाई क्या करना पड़ेगा? 12। ये इजी है। हाँ बोलो। 1,28,000। चलो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में अपने पास ओल्ड कस्टमर्स है, इनका क्रेडिट पीरियड अभी 2 महीना हो गया इसके अंदर, ठीक है। सो वी विल बी कैलकुलेटिंग द सीओसीडी ऑन 38,40,000। इसका 40% इंटू 2/12 आएगा। सो दिस विल बी 2,56,000। अभी ऑप्शन 1 में ना न्यू कस्टमर्स भी है, तो न्यू कस्टमर का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 9,60,000। तो 9,60,000 का 40% इंटू क्या करना पड़ेगा? इंटू 2/12। 60। चलो रुक जाना, इसका टोटल नहीं करना। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। देखो ये तो हम लोग ने यहाँ पे सीओसीडी कैलकुलेट कर लिया, कौन से कॉस्ट के ऊपर? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है मालूम है? जब नए कस्टमर आ रहे हैं ना, तो और एडिशनली 1 लाख रुपीज इज व्हाट यू नो इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड, ठीक है। उसके ऊपर भी वी आर गोइंग टू लूज इंटरेस्ट, उसके ऊपर भी अपना क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन स्टॉक बाय 2 लाख, देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। सो द नेट अमाउंट दैट इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड इज हाउ मच? यू नो इट इज 1 लाख, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि वो 1 लाख जो है, ठीक है, उसके ऊपर सीओसीडी कैसे कैलकुलेट करना है अपने को, ठीक है। बिकॉज यू ऑलरेडी अग्रीड के 1 लाख जो है ना, ये 2 महीने का अमाउंट है। कितने मंथ्स का अमाउंट है ये? 2 मंथ्स, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन। देखो ये जो 9,60,000 का कैलकुलेशन अभी हमने किया ना, इनटू व्हाट परसेंटेज? 40%। कितने मंथ्स के लिए किया? 2 मंथ्स, ठीक है। सो दिस इज गिविंग यू हाउ मच? 64,000, ठीक है। चलो अगर मैं ये सेम कैलकुलेशन को ऐसे लिखूं तो उसमें कुछ भी डिफरेंस होगा क्या? 9,60,000 इंटू 2/12 इंटू 40%, विल इट मेक एनी डिफरेंस? नो, बराबर है। अगेन वी विल बी गेटिंग हाउ मच? 64,000, ठीक है। अभी 9,60,000 इंटू 2/12 अगर पहले करते हैं, ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है बताओ जरा। चलो कितना आ रहा है? 1,60,000, ठीक है। कैन यू थिंक व्हाट इज दिस 1,60,000? चलो 9,60,000 क्या है ये बताओ। चलो 9,60,000 फुल ईयर का अमाउंट है, 9,60,000 पूरे साल का अमाउंट है, ठीक है। व्हाट इज 1,60,000? ये 2 महीने का अमाउंट है, बराबर। दिस इज द अमाउंट फॉर व्हाट यू नो फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास डायरेक्टली 1,60,000 रहेगा तो हाउ यू कैन कैलकुलेट दैट 64,000? इसके ऊपर स्ट्रेट अवे क्या करना पड़ेगा मालूम है? 40% अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट हाउ मच? यू नो टू गेट 64,000, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड ये 1 लाख क्या है? ये 1 लाख आई टोल्ड यू ये 2 महीने का अमाउंट है, डायरेक्टली दिया हुआ है। सो अगर तुम्हारे पास डायरेक्टली 1 लाख है तो 1 लाख इंटू स्ट्रेट अवे क्या करना पड़ेगा? 40%, ठीक है। अच्छा इसको इंटू 2/12 करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 2/12 करने के बाद ही अपने को कितना मिला है मालूम है? 1 लाख, बिकॉज 1 लाख इज ओनली ब्लॉक्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ओनली फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। तो यहां पे एडिशनली अपने को क्या करना पड़ेगा? एडिशनली 1 लाख के ऊपर 40% कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो जो न्यू कस्टमर है उसके वजह से सीओसीडी और भी बढ़ जाएगा तुम्हारा, और वो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कौन से अमाउंट के ऊपर करेंगे? 1 लाख। सो इट विल बी 1 लाख इंटू व्हाट यू नो इंटू 40%। सो व्हाट इज द अमाउंट वी विल बी गेटिंग इज व्हाट यू नो इज 40,000। ये सब का जब भी हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा सीओसीडी इन ऑप्शन नंबर व्हाट इन ऑप्शन नंबर 1। ये तुमको समझा 1 लाख के साथ क्या हुआ? हाँ ठीक है।
चलो व्हाट इज द टोटल फॉर दिस? 3,60,000. चलो इसको स्टार मार्क करके रखना. दिस वाज इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन. चलो ऑप्शन 2 में क्या होएगा बताओ पहले. ओल्ड कस्टमर का 38,40,000 का 40%. कैन यू टेल मी दिस विल बी फॉर हाउ मेनी मंथ्स नाउ? ओनली 1 मंथ. ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में ओल्ड कस्टमर को 1 महीने का क्रेडिट मिल रहा है. सो दिस विल कम टू 1,28,000. ये ऑलरेडी एक बार ऊपर कैलकुलेट किया है हम लोग ने. ठीक है, फिर क्या होएगा? फिर न्यू कस्टमर का वेरिएबल कॉस्ट. न्यू कस्टमर का वेरिएबल कॉस्ट इज 9,60,000 into 40%, एंड दिस विल बी फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 2 मंथ्स. ठीक है, तो ये तो सेम ही आएगा 64,000. एडिशनली 1 लाख के ऊपर क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेट अवे 40% कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो जो न्यू कस्टमर है उनका 1 लाख रुपया और ब्लॉक हो रहा है. ये 2 महीने का ही अमाउंट है, तो इसके ऊपर स्ट्रेट अवे विल बी कैलकुलेटिंग 40%. दिस विल अगेन गिव यू हाउ मच? 40,000. ठीक है, so the total will be your total COCD for option number what in option number 2. ठीक है, 2,32,000. चलो इधर भी स्टार मार्क करो. चलो हैव यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन? ठीक है, पूरा मार्क्स इसका है, पूरा का पूरा मार्क्स ही इसका है. ठीक है, एंड ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ ऑप्शंस भी है, वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट था. नंबर ऑफ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा तो ये कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो द एंटायर मार्क्स इज व्हाट इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ व्हाट ऑफ COCD. ओके, नाउ विल पुट दिस. कौन बोल रहा है? हाँ 1 लाख के ऊपर 40%. अच्छा पहले 1 लाख का मतलब समझा तेरे को क्या है? देयर इज इंक्रीज इन व्हाट इंक्रीज इन स्टॉक. ठीक है, ऑप्शन हाँ नहीं उससे कुछ फर्क नहीं होएगा, क्योंकि 1 लाख जो ब्लॉक हो रहा है वो ओल्ड कस्टमर की वजह से हो रहा है कि न्यू कस्टमर की वजह से? न्यू कस्टमर के. ठीक है, तो डायरेक्टली 1 लाख के ऊपर हम लोग क्या ले लेंगे? 40%, क्योंकि ऑलरेडी कितने मंथ्स का अमाउंट है वो? 2 मंथ्स का. ठीक है, अच्छा यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस? नेट हाँ, क्योंकि करंट एसेट्स तुम्हारा बढ़ेगा मतलब पैसा ब्लॉक हो जाएगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा मतलब तुमको रिलीफ मिलेगा, तो कितना पैसा ब्लॉक हो जाएगा तुम्हारा? 1 लाख. ठीक है, अच्छा तुमको अकाउंटिंग वे से समझना है तो वो भी मैं तुमको समझा सकता हूँ. सपोज हम लोग है ना ये क्रेडिटर के पास से जाके 2 लाख रुपए का स्टॉक बाय कर रहे हैं. ठीक है, सपोज यू बाय द एंटायर स्टॉक फॉर कैश. ठीक है, और ये स्टॉक है ना ये तुम्हारे गोडाउन में पड़ा रहेगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 2 मंथ्स. ठीक है, तो क्या होगा मालूम है? व्हेन यू बाय दिस फॉर व्हाट फॉर कैश, तो पूरा का पूरा 2 लाख रुपया अपने को देना पड़ेगा. और एक बार तुमने 2 लाख रुपया दे दिया, 2 महीने के लिए द स्टॉक इज गोइंग टू बी देयर इन योर गोडाउन. सो द मनी विल बी ब्लॉक्ड फॉर व्हाट ब्लॉक्ड फॉर 2 मंथ्स. ठीक है, अभी यहां पे क्या हो रहा है मालूम है? 2 लाख का स्टॉक लेके आ रहे हैं, लेकिन क्रेडिटर बोल रहा है कि 1 लाख रुपया 2 महीने के बाद देना हमको. ठीक है, मतलब अभी हम लोग यहाँ पे कितना अमाउंट पे करके आ रहे हैं? 1 लाख. सो व्हाट इज ब्लॉक्ड राइट नाउ इज ओनली हाउ मच? 1 लाख. ठीक है, तो उसका ये 1 लाख रुपीज है. क्लियर है ये? ठीक है, चलो अभी इसको डालो इसके अंदर और मेरे को बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है. एक मिनट, दिस इज 1,28,000. दिस इज हाउ मच? 3 लाख. 2,32,000. ठीक है, सो वी कैन नाउ कैलकुलेट द बेनिफिट, नेट बेनिफिट. व्हाट इज द नेट बेनिफिट इन द फर्स्ट केस? 8,32,000, 8,40,000, 9,68,000. ठीक है, तो चलो क्या लग रहा है अपने को क्या करना चाहिए इसमें? ऑप्शन 2 के साथ जाना चाहिए. मतलब द न्यू क्रेडिट विल बी गिवन ओनली टू व्हाट ओनली टू द न्यू कस्टमर्स. ठीक है, ओल्ड कस्टमर को कोई भी क्रेडिट में इंक्रीज नहीं दिया जाएगा. ठीक है, ये समझा क्या? क्वेश्चन समझा? बोलो. स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि हमने परचेस करेंगे ना तो पैसा अपने को ब्लॉक करना पड़ेगा. बिफोर वी आर सेलिंग द स्टॉक इट इज गोइंग टू बी देयर इन योर गोडाउन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 2 मंथ्स. इसके लिए स्टॉक बढ़ेगा. ठीक है, मतलब स्टॉक इमीडिएटली अगर सेल हो गया तो स्टॉक में कोई भी पैसा ब्लॉक नहीं होता है. बट इफ सपोज देयर इज अ वेटिंग पीरियड फॉर स्टॉक ऑल्सो, वो भी हो सकता है
क्योंकि आज अगर हमने स्टॉक बाय किया, ठीक है, बाय करने के बाद वी आर वेटिंग फॉर व्हाट, फॉर 2 मंथ्स, तो उसके बाद में वो सेल होएगा वैसे। चलो अभी एक चीज हम लोग को यहाँ पे और डिस्कस करना है, जो ये क्वेश्चन में नहीं है लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है। मेरे को बताओ, सपोज अगर कंपनी ने ये फाइनल कर दिया, ठीक है, मतलब कंपनी ने क्या फाइनल किया रहेगा यहाँ पे, जो नया क्रेडिट है, नया क्रेडिट वो सिर्फ कौन से कस्टमर को दिया जाएगा, न्यू कस्टमर को। कितने मंथ्स का दिया जाएगा, 2 मंथ्स, ठीक है। लेकिन ओल्ड कस्टमर्स को क्या चलेगा, ओल्ड कस्टमर्स को 1 ही महीने का क्रेडिट चलेगा, ठीक है। तो क्या कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? तो ओल्ड कस्टमर को प्रॉब्लम हो जाएगा ना इसके अंदर, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द कंपनी माइट फेस, अगर वो लोग ने ये फाइनल कर दिया तो ओल्ड कस्टमर कैन डिमांड फॉर द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड, दे कैन डिमांड फॉर व्हाट, एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में पूछा रहेगा अपने को, ठीक है। सो दे कैन आस्क फॉर व्हाट, फॉर एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड, ठीक है। सपोज अगर हम लोग एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो ओल्ड कस्टमर्स हैं अपने पास से कैश डिस्काउंट मांगेंगे। क्या मांगेंगे? कैश डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि वो लोग 1 महीने में ही क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। सो दे आर मेकिंग अर्ली पेमेंट, दे आर मेकिंग व्हाट, अर्ली पेमेंट, ठीक है। सो दे मे बी आस्किंग फॉर एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड और दे कैन आस्क फॉर व्हाट, फॉर कैश डिस्काउंट, फॉर मेकिंग व्हाट, फॉर मेकिंग द पेमेंट इन 1 मंथ, ठीक है। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट द कंपनी माइट फेस। तो इसमें एक एक्सटेंशन ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है कि अगर कंपनी ने फाइनल कर दिया तो व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स दैट कैन बी फेस्ड बाय द कंपनी, ठीक है। अभी ऐसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है वो, ठीक है। चलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? ठीक है, चलो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9। चलो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे, ठीक है। एक ही रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, बाकी सब अच्छा रहेगा। चलो देखो क्या दिया है इसमें। स्टार लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑफ कलर टीवी सेट्स, आर कंसिडरिंग द लिबरलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स टू 3 ऑफ देयर लार्ज कस्टमर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोग प्लान कर रहे हैं कि 3 कस्टमर को किस तरीके से अपने को सेल करना चाहिए वो, ठीक है। हु आर दोस 3 कस्टमर्स वी आर हैविंग ओवर हियर इज ए, बी एंड सी, ठीक है। ये 3 ही कस्टमर है, ठीक है। Now, the credit period and the likely quantity of TV sets that will be lifted by the customers are as follows, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज इन डेज, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या होता है? 0 मतलब कैश, वी आर नॉट गिविंग एनी क्रेडिट, दे विल बी बाइंग द गुड्स ऑन व्हाट बेसिस, ऑन कैश बेसिस, ठीक है। 30 डेज का क्रेडिट, 60 डेज का क्रेडिट और 90 डेज का क्रेडिट, ठीक है। पहले सिर्फ कस्टमर ए का देखते हैं, ठीक है। कस्टमर ए है ना, वो कैश में 1000 यूनिट्स बाय करने के लिए रेडी है, ओके। इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी क्रेडिट पीरियड, इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी क्रेडिट पीरियड, ठीक है। क्योंकि अगर हमने उसको बोला कि हम तेरे को 30 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं, तो बोलता है नहीं नहीं, मेरे को तो खाली 1000 ही बाय करने का है, ठीक है। हमने इसको 60 डेज का अगर हम लोग ने उसको ऑफर किया, स्टिल द क्वांटिटी रिमेन्ड इज व्हाट इज 1000, ठीक है। अगर हमने उसको 90 डेज का क्रेडिट दिया, स्टिल द क्वांटिटी इज हाउ मच, क्वांटिटी इज 1000, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, कस्टमर ए को जो है कौन से बेसिस पे गुड्स बेचना चाहिए? कैश बेसिस पे, ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग ऑफ ए इज व्हाट इज वेरी सिंपल, वी शुड कंटिन्यू टू सेल द गुड्स टू ए ऑन व्हाट बेसिस, ऑन कैश बेसिस, ठीक है। चलो अभी बी के ऊपर आते हैं। बी कैश में कितना क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी है? 1000, ठीक है। अगर हमने 30 डेज का क्रेडिट दिया, इज रेडी टू इंक्रीज द यूनिट्स बाय हाउ मच, बाय 500, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 1500। 60 डेज में ही इज गोइंग टू बाय हाउ मच, 2000। उसके बाद में 90 डेज में ही इज गोइंग टू बाय व्हाट 2500, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें बी को कौन सा क्रेडिट पीरियड इसमें से देना चाहिए, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक ओरल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। हाँ, सो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे? नेट बेनिफिट। फॉर हाउ मेनी ऑप्शंस यू टू कैलकुलेट दिस? फॉर 4 ऑप्शंस, ठीक है। कौन से 4 ऑप्शन रहेंगे? 0, 30, 60, 90, ठीक है। चलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट आल्सो, ठीक है। सी को कैश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इसके लिए वहां पे क्वांटिटी कुछ भी नहीं, वो बाय करने वाला है। सी को 30 डेज के क्रेडिट में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। So C is not interested in what in 30 days credit also, ठीक है। तेरा बैग खुला है बेटा,
he is going to what, he is going to purchase only if we are giving a credit of how much, credit of 60 days, sorry, हाँ यहाँ पे कितना है 60 days, ठीक है. उसके बाद में 90 में इज गोइंग टू बाय हाउ मच, बाय 1500, ठीक है. तो हमें सी को कितने दिन का क्रेडिट देना चाहिए? तो दो ही ऑप्शन अवेलेबल है उसमें. कौन से दो ऑप्शन है? 60 एंड व्हाट एंड 90. तो हम लोग वहां पे सी के लिए 60 और 90 में से नेट बेनिफिट का कैलकुलेशन करेंगे. दोनों में से जहां पे भी नेट बेनिफिट ज्यादा रहेगा वो पर्टिकुलर ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है. चलो अभी ये सब करने के लिए द सेलिंग प्राइस पर टीवी सेट इज हाउ मच, 9,000 रुपीज, ठीक है. तो एक टीवी 9,000 में जाएगा. द एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन इज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है. क्या दिया है ये? कंट्रीब्यूशन रेशियो है, ठीक है. तो अगर कंट्रीब्यूशन रेशियो 20%, बाकी का 80% वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, ठीक है. सो ये हमें हिंट दिया है कि वेरिएबल कॉस्ट है इसमें, ओके. देन द कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स एवरेजेस 20% पर एनम, ये क्या दिया हुआ है? सीओसीडी कैलकुलेट करने का रेट है ये, ओके. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द क्रेडिट पीरियड टू बी अलाउड टू ईच कस्टमर, मतलब ए को कितना, बी को कितना और सी को कितना, ठीक है. Assume 360 days in a year for what, for calculation purpose, ठीक है, क्योंकि डेज में है. फिर पॉइंट नंबर बी यहां पे नया है, देखो. What other problems the company might face in what, in allowing the credit period as determined in A above, ठीक है. मतलब यहाँ पे लोग जो भी यहाँ पे है ना, हम लोग यहाँ पे क्रेडिट पीरियड फाइनलाइज करेंगे, उसके बेसिस पे कंपनी को क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है, ये प्रॉब्लम्स के बारे में अपने को लिख के देना है यहाँ पे, ठीक है. उसके लिए फर्स्ट हमें चाहिए कि हम किसको कितने दिन का क्रेडिट दे रहे हो, ठीक है. चलो राइट डाउन. फर्स्ट यू राइट डाउन फॉर कस्टमर ए. ए का भी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना. कस्टमर ए को हम क्या करने वाले हैं? कैश में बेचेंगे, ठीक है. तो उसका डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसका कंक्लूजन लिखेंगे. सो राइट डाउन फॉर कस्टमर ए, अंडरलाइन करो. नेक्स्ट लाइन पे जाओ. द कंपनी शुड सेल द गुड्स द कंपनी शुड सेल द गुड्स टू कस्टमर ए on cash basis only, to customer A on cash basis only. चलो ए का हो गया. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट, बी एंड सी, ठीक है. तो इसका अलग अलग करना है कि एक ही फॉर्मेट में सब एडजस्ट कर डालू, एक ही फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है. मतलब क्या करना पड़ेगा, उनमें पर्टिकुलर्स आएगा. फिर पहले आएगा कस्टमर बी. कस्टमर बी में कितने ऑप्शंस आएंगे? 4. फिर आएगा कस्टमर सी, उसमें कितने ऑप्शंस आएंगे? 2 ही है उसमें. कौन सा 2 आएगा? 60 एंड 90, ठीक है. सो वी लव पर्टिकुलर्स एंड हाउ मेनी कॉलम्स, एक्चुअली 6 कॉलम्स, ठीक है. चलो तो यहाँ पे लिखो इवैल्यूएशन ऑफ देखो तुम्हारे पेज में फिट हो रहा है. अच्छा मैं अलग अलग क्यों एडवाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो 2 बार पूरा पर्टिकुलर सब लिखना पड़ेगा. हाँ ठीक है. तो वो टाइम अवॉइड करने के लिए इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव इट इन व्हाट, इन अ सिंगल टेबल. चलो थोड़ा पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा छोटा हो जाएगा. 0, 30, 60 एंड व्हाट 90. कस्टमर सी में क्या क्या आएगा? 60 एंड 90. चलो पहले हम लिखेंगे सेल्स यूनिट्स. क्या कर रहा है कस्टमर बी? 0, मतलब कैश में कितना यूनिट बाय करेगा? 1000. फिर बढ़ा रहा है 500 से सब. कस्टमर सी 1000 एंड 1500. Sales is at the rate of how much? 9,000 per unit. चेक करो 9,000 ही है ना.
So 1000 into 9000 will give you 90 lakhs. 1500 into 9000, 1 crore 35 lakhs. 1 crore 80 lakhs. And 2 crores 25 lakhs. इधर आएगा 90 lakhs, इधर आएगा 1 crore 35 lakhs. इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट 80% है. कितना परसेंट है? 80%. ठीक है. ये माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा तुमको? कंट्रीब्यूशन. चलो 90 lakhs का 80% मतलब 72 lakhs. फिर 1 crore 35 lakhs का 80% इज कितना? 1 crore 8 lakhs. वन करोड़ 44 lakhs. लास्ट वाले को बोलो. 1 crore 80 lakhs. चलो इधर तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो 72 इधर आएगा, 1 crore 8 lakhs इधर आएगा. चलो इधर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 18 lakhs. यहाँ पे आएगा 27 lakhs, 36 lakhs एंड 45 lakhs. यहाँ पे वापस कितना आएगा? 18 lakhs, 27 lakhs. चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे ए बी सी डी ऐसा कुछ भी है क्या? फिक्स कॉस्ट भी नहीं है. ठीक है. सो स्ट्रेट अवे दिस कंट्रीब्यूशन विल बिकम व्हाट? विल बिकम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है. इधर मेरे पास जगह नहीं है, तुम्हें चाहिए तो लिख दो सब कुछ. यू कैन गो टू द नेक्स्ट लाइन. मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब यहां से क्या करेंगे हम लोग? लेस. चलो कॉस्ट ऑफ कैरिंग व्हाट? कैरिंग डेटर्स. ठीक है. पहले कस्टमर बी का करते हैं. हाँ, कौन से कस्टमर का करेंगे? पहले बी का. अभी बी का पहले मैं कर रहा हूं जब 0 days रहेगा तभी. ठीक है. 0 days में सीओसीडी विल बी हाउ मच? 0. ठीक है. तो यहां पे तो सीओसीडी तुम्हारा 0 हो जाएगा. 30 days रहेगा तभी क्या होएगा? 30 days रहेगा तभी सीओसीडी किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. सो व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट इन 30 days वी आर हैविंग? 1 crore 8 lakhs इंटू 20%. 20 है ना? इंटू 30/360. ये दिया है क्वेश्चन में, 360 days देना है करके. चलो कितना आ रहा है? 1,80,000. फिर 60 days में क्या होएगा? 60 days में आएगा 1 crore 44 lakhs के ऊपर
20% फॉर 60 days आउट ऑफ 360, 2 लाख 4 लाख 80, तो इधर आएगा 4,80,000। चलो 60 का हो गया, 90 में आते हैं। 90 में कितना है? 1,80,00,000। 1,80,00,000 का 20% इंटू 90/360, चलो ये कितना हो गया? 9 lakhs। अभी आते हैं कस्टमर सी के लिए। कस्टमर सी में स्टार्ट ही 60 डेज से हो रहा है, तभी उसका वेरिएबल कॉस्ट है 72 lakhs। तो 72 lakhs का 20% इंटू 60/360, 240, तो ये हो गया 2,40,000। और 90 में वेरिएबल कॉस्ट है 1,35,00,000। $1,08,00,000 का 20% इंटू क्या करना पड़ेगा? 90/360, 540। चलो ये हो गया 540। सब माइनस करो और निकालो नेट बेनिफिट। चलो यहाँ पे तो 18 lakhs ही आएगा ना। बोलते जाओ। 25 lakhs, 20, 30, 120, 36 lakhs, 1560, 2160। चलो कस्टमर बी में क्या सिलेक्शन हो रहा है भाई? 90 डेज का सिलेक्शन होएगा। क्या होएगा? 90 डेज का, ठीक है। और कस्टमर सी में भी क्या होएगा? 90 डेज का। ये देखो, ये इसका कंक्लूजन आया है। कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूँ क्रेडिट पीरियड और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी, ठीक है। ए का क्रेडिट पीरियड कितने डेज का फाइनल हुआ है? 0। ही विल बी बाइंग व्हाट क्वांटिटी? 1000। फिर बी का कितना फाइनल हुआ है? 90। वो कितना बाय करेगा? 2500। सी का भी कितना फाइनल हुआ है? 90। वो कितना बाय करेगा? 1500, ठीक है। चलो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर ए, बी एंड सी, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। चलो कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि ठीक है सर। ये क्या मांगेगा? डिस्काउंट मांगेगा। क्यों? हाँ, एक तो कैश में दे रहा है और उसको हम लोग कोई भी क्रेडिट नहीं दे रहे, ठीक है। सो ए का है ना, ए का प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? ए में आस्क फॉर व्हाट, यू नो, फॉर डिस्काउंट। विच डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट मांगेगा। या तो ए बोलेगा कि मेरे को है ना, मेरे को देखो मैं 1000 क्वांटिटी बाय कर रहा हूं और जब भी सी 1000 क्वांटिटी बाय कर रहा है, यू आर रेडी टू गिव हाउ मेनी डेज का क्रेडिट? 60 डेज, ठीक है। तो ए का दो डिमांड रहेगा यहाँ पे, या तो मेरा क्रेडिट पीरियड भी कितना कर दो? 60 डेज, या तो फिर मुझे क्या चाहिए मालूम है? कैश डिस्काउंट, ठीक है। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट विल बी फेस बाय द कंपनी। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है।
दूसरा कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? बी और सी का भी क्रेडिट पीरियड सेम है, लेकिन बी ज्यादा क्वांटिटी बाय कर रहा है, बराबर है। तो बी या तो बोलेगा मेरा क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर दो, बराबर है, या तो बी बोलेगा मेरे को ट्रेड डिस्काउंट चाहिए। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। व्हाई? बिकॉज इज बाइंग व्हाट, बाइंग मोर क्वांटिटी। ठीक है, दीज आर द टू प्रॉब्लम्स दैट द कंपनी माइट फेस। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम? ठीक है, राइट डाउन। चलो, द फॉलोइंग टू प्रॉब्लम्स, the following two problems might be faced by the company. The following two problems might be faced by the company if the above credit period is finalized. If the above credit period is what is finalized. चलो फर्स्ट लिखो। सो पॉइंट नंबर 1, A can ask for चलो कितने दिन का क्रेडिट वो मांग सकता है? 60 डेज। सो ए कैन आस्क फॉर 60 डेज क्रेडिट फॉर हिज 1000 यूनिट्स बॉट। हाँ, so A can ask for what? A can ask for 60 days credit for his 1000 units bought as C is offered 60 days credit, as C is offered 60 days credit if he buys 1000 units. If he buys 1000 units, or A can ask for cash discount, or A can ask for cash discount because he is making early payment. A can ask for cash discount because he is making what? Early payment. चलो, प्रॉब्लम नंबर 1 समझा तुम लोग को? हाँ। नाउ व्हाट वाज द सेकंड प्रॉब्लम वी डिस्कस्ड? बी। ठीक है, सो राइट डाउन। बी कैन आस्क फॉर, मतलब पॉइंट नंबर 2, बी कैन आस्क फॉर extended credit period beyond 90 days. B can ask for extended credit period beyond 90 days as 90 days credit is offered to C also, as 90 days credit is offered to C also, who is buying only 1500 units, who's buying only 1500 units. दूसरा क्या हो सकता है भाई? या और B can ask for trade discount, or B can ask for trade discount because of higher units bought, because of higher units bought. चलो, अभी क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा डाउट आ रहा है कि ए को कैसे पता चलेगा, ना बी को कैसे पता चलेगा, ना सी को कैसे पता चलेगा? ऐसा डाउट आ रहा है क्या? नहीं नहीं, ओपन मार्केट है। सपोज तुम सब लोग का अलग अलग फीस हम लोग लेंगे, ठीक है, एक को 10,000 डिस्काउंट, एक को 15,000, एक को 20,000, तो तुमको नहीं लगता है तुम सब लोग को मालूम पड़ेगा ऐसा सब? ठीक है, सो मार्केट इज ऑलवेज व्हाट ऑलवेज ओपन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन फ्लोज व्हाट फ्लोज ओपनली, तो ये सबको पता रहता है। ठीक है, चलो आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 12।
चलो क्वेश्चन नंबर 12 मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 13 तुम लोग करोगे एंड क्वेश्चन नंबर 14 भी मैं कराऊंगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट यू नो विद क्वेश्चन नंबर 12। मुझे लग रहा है फैक्टोरिंग भी चालू हो जाएगा, चलो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। देखो क्या दिया है, नाउ दिस इज न्यू, स्लाइटली न्यू इन्फॉर्मेशन, नए टाइप का क्वेश्चन है ये। नाउ सी अ कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग क्रेडिट सेल्स ऑफ 12 लैक्स। राइट नाउ जो भी चल रहा है उसमें लोग कितने का गुड्स बेच रहे हैं, 12 लैक्स, ठीक है। The existing credit terms are 1/10 net 45 days, ठीक है। And the average collection period is what? In average collection period is 30 days, right? So we are having some new information over here कि क्रेडिट टर्म्स है ना कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 1/10 ऐसा करके दिया है, नेट 45 लिखा है, फिर बोला है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है ना वो 30 डेज का है। कितने डेज का है यहाँ पे, 30 डेज, ठीक है। सो व्हाट इज अ न्यू इंफॉर्मेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन जो दिया है वो प्रेजेंट पॉलिसी में दिया हुआ है। प्रेजेंट पॉलिसी में जो क्रेडिट टर्म्स है इसका इंफॉर्मेशन अपने को दिया है 1/10। क्या दिया अपने को, 1/10। फिर क्या लिखा हुआ लोग ने, नेट 45, ठीक है। अभी नेट 45 डेज है यहाँ पे, सो नेट 45 डेज। फिर ये लोग ने बोला है अपने को कि एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है ना वो 30 डेज का है। कितने डेज का है, 30 डेज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना ये 1 का भी कुछ मतलब है, 10 का भी मतलब है, 45 का भी मतलब है और 30 का भी मतलब है। So you don't know the meaning. Once you will know the meaning, then the question will become a normal question, ठीक है। So we are having 1/10। अभी देखो क्या होता है मालूम है, अभी ये 1/10 के अंदर जो पहले 1 है ना, 1, ये 1, दिस इज नथिंग बट इट इज अ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड। इट इज व्हाट, इन इट इज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड, ठीक है। लेकिन जब ये लोग गुड्स बेचते हैं ना तो 45 डेज का क्रेडिट दे रहे। कितने डेज का क्रेडिट दे रहे, 45। उसको बोलते हैं नेट 45। मतलब कोई भी आएगा ना तो हम उनको बोलेंगे कि तुमको क्रेडिट कितने डेज का देंगे हम लोग, 45 डेज का। सो दिस 45 इज कॉल्ड एज ग्रॉस क्रेडिट पीरियड। चलो 45 विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ग्रॉस क्रेडिट पीरियड, ठीक है। तो हम गुड्स जब भी बेचते हैं तो हम बोलते हैं 45 डेज का क्रेडिट दिया, ठीक है। उसके बाद एक लॉलीपॉप दिया है कि वी विल ऑफर यू 1% डिस्काउंट, ठीक है, इफ यू मेक द पेमेंट विद इन 10 डेज। इफ यू मेक द पेमेंट विद इन 10 डेज, ठीक है। तो ये 10 क्या है मालूम है यहाँ पे, दिस अ पीरियड फॉर विच द डिस्काउंट इज वैलिड, ठीक है। इज अ पीरियड फॉर विच व्हाट इज वैलिड, डिस्काउंट इज वैलिड, ठीक है। मतलब अगर डिस्काउंट चाहिए तो कितने दिन में पेमेंट करने का, 10। अगर डिस्काउंट नहीं चाहिए तो कितने दिन में पेमेंट करने का, 45, ठीक है। सो योर 45 इज नथिंग बट इज अ ग्रॉस क्रेडिट पीरियड। एंड यहाँ पे जो 10 है ना, 10 इट इज द पीरियड और डेज फॉर विच डिस्काउंट इज वैलिड, ठीक है। मतलब अगर अपने को डिस्काउंट लेना है तो कितने दिन में अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, 10 डेज, और एल्स यू हैव टू मेक द पेमेंट विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 45 डेज, ठीक है। चलो हैव यू अंडरस्टूड, पहले 1/10 नेट 45 का मतलब समझा, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाजू में, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाउ मेनी डेज, इट इज 30 डेज, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड कि वो 30 डेज का जो है उसका मतलब क्या है वो, ठीक है। सपोज सारे कस्टमर्स ने डिस्काउंट ले लिया, सारे कस्टमर्स ने डिस्काउंट लिया, देन कैन यू टेल मी मनी विल बी ब्लॉक्ड फॉर हाउ मेनी डेज, 10 डेज, क्योंकि सब लोग अपने को कितने दिन में पेमेंट कर देंगे, 10 दिन में। इन दैट केस सीओसीडी विल बी कैलकुलेटेड फॉर व्हाट, यू नो, फॉर ओनली 10 डेज, ठीक है। अगर सारे कस्टमर्स ने डिस्काउंट लिया तो, ठीक है। अगर किसी ने भी डिस्काउंट नहीं लिया then we will receive the money after what, after 45 days, ठीक है। in that case your average collection period will be how much, 45 days आएगा, means your money will be blocked for what, you know, for 45 days, ठीक है। चलो पहले दो एक्सट्रीम तुम लोग को समझ गया, यहाँ पे सब लोग ने डिस्काउंट लिया तो व्हाट विल बी द एवरेज कलेक्शन पीरियड, 10 डेज। किसी ने भी डिस्काउंट नहीं लिया तो 45 डेज, ठीक है। अभी ये जो 30 है ना, ये 10 और 45 के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब है कुछ कस्टमर्स डिस्काउंट ले रहे, कुछ कस्टमर्स डिस्काउंट नहीं ले रहे, उनका एवरेज मिला के कितना दिया मालूम है, 30 डेज, ठीक है। So you tell me that if you want to calculate COCD in this particular question, it will be calculated for how many days, 30 days, ठीक है। तो ये एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है 30 डेज का क्या है मालूम है, इट इज अ पीरियड फॉर विच
मनी इज ब्लॉक्ड। मतलब ये क्वेश्चन में जब हम सीओसीडी कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? सीओसीडी, ठीक है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द सीओसीडी फॉर हाउ मेनी डेज? ओनली फॉर 30 डेज, ठीक है। पहले 30 डेज का अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर है। इफ एवरीबडी विल टेक द डिस्काउंट, योर एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी ओनली 10 डेज। नोबडी इज टेकिंग द डिस्काउंट, एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी 45 डेज, ठीक है। ये जो पीरियड है ये 10 और 45 के बीच में है, मींस फ्यू ऑफ द कस्टमर्स आर टेकिंग डिस्काउंट एंड फ्यू ऑफ द कस्टमर्स आर नॉट टेकिंग डिस्काउंट। इनका मिला के एवरेज अपने को कितना दिया है मालूम है? 30 डेज, ठीक है। सपोज अगर ये 30 डेज क्वेश्चन में नहीं दिया है, देन यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस, यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करने का, वो हमने ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था तुम लोग को। एक एवरेज कलेक्शन पीरियड का कैलकुलेशन करके दिया था, जिसमें हमने वेट्स वगैरह यूज किया था। अरे याद आ रहा है? ऐसा कुछ याद आ रहा है? ठीक है। सो वी हैड यूज दैट, और वो सेम कैलकुलेशन का सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे if the what you know the average collection period is not given to us in the question, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें नहीं दिया हुआ रहेगा, so it will be our job to calculate what you know calculate the average collection period. Why we will require this average collection period by the way? COCD कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज ऑन एन एवरेज दोनों कस्टमर का मिला के मनी इज ओनली ब्लॉक्ड फॉर व्हाट यू नो ब्लॉक्ड फॉर 30 डेज। चलो यहां तक समझा, ठीक है। सो जो पहला दो लाइन है वो एकदम क्लियर है तुम लोग को, ठीक है। देन the current bad debt loss is what? 1.5%, ठीक है। in order to accelerate the collection process further as also to increase the sales, the company is contemplating liberalization of its existing credit terms to 2/10 net 45 days। चलो ये लोग क्या करना चाहते बताओ जरा। डिस्काउंट का परसेंटेज बढ़ाना है, बराबर है। अब भी डिस्काउंट का परसेंटेज 1% है, दे वांट टू इंक्रीज इट फ्रॉम 1 to 2%, ठीक है। आर दे चेंजिंग द नंबर ऑफ डेज फॉर विच डिस्काउंट इज वैलिड? नो। आर दे चेंजिंग द ग्रॉस क्रेडिट पीरियड? नो, ठीक है। ये दोनों भी चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में चेंज नहीं हो रहा है, अदरवाइज इट कैन व्हाट यू नो इट कैन चेंज, ठीक है। चलो देन इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेल्स आर लाइकली टू बी इंक्रीज बाय 1/3 of the existing sales. What is existing sales? 12 लाख है, ठीक है। अगर वो लोग ये वाले पॉलिसी के लिए जाएंगे तो सेल्स बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा? 1/3, ठीक है। दैट मीन्स इट विल इंक्रीज बाय व्हाट यू नो बाय 4 lakhs. व्हाट विल बी न्यू सेल्स फिगर? 16 lakhs हो जाएगा, ठीक है। देन द बैड डेट विल इंक्रीज टू व्हाट यू नो इंक्रीज टू 2% ऑफ सेल्स एंड the average collection period will decline to 20 days, ठीक है। दैट मीन्स के जब भी हम लोग यहाँ पे पॉलिसी रिवाइज करेंगे, अवर एक्चुअली मनी इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड ओनली फॉर हाउ मेनी डेज? ओनली फॉर 20 डेज, ठीक है। तो मुझे बताओ ऑप्शन नंबर 1 में सीओसीडी कितने दिन के लिए कैलकुलेट करेंगे? अरे ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट पॉलिसी में 30 डेज, ऑप्शन नंबर 1 में 20 डेज, ठीक है। क्या हमें यहाँ पे हमारे टैलेंट दिखाने का मौका दिया है क्वेश्चन ने, कि वो लोग ने डायरेक्टली दे दिया है? ये डायरेक्टली दे दिया है। ये नहीं दिया रहेगा तो यू टू शो द टैलेंट दैट वी नो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। चलो देन आता उसके ऊपर भी आता, रुक जा। नाउ सी हियर द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ द कंपनी इज 22%। कैन यू टेल मी क्या दिया है? ये कंट्रीब्यूशन रेशियो है, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो, ठीक है। व्हाट विल बी वेरिएबल कॉस्ट? 78%, ठीक है। देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स इज 15% प्री टैक्स, बराबर। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ये जो परसेंटेज है ये अपने को क्या दिया हुआ है? प्री टैक्स। प्री टैक्स का मतलब है बिफोर टैक्स, ठीक है। सो 15% जो है ये बिफोर टैक्स रेट है, ये याद रखना। हमें बिफोर टैक्स रेट में इंटरेस्ट है कि आफ्टर टैक्स में है? आफ्टर टैक्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट है, अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम प्री टैक्स टू पोस्ट टैक्स। आफ्टर टैक्स मतलब पोस्ट टैक्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर टैक्स रेट नहीं है तो जो प्री टैक्स रहेगा वही पोस्ट टैक्स रहेगा, ठीक है। चलो देन 50% and 80% of the customers in terms of sales revenue are expected to avail the cash discount under the existing and the liberalization scheme respectively। चलो ये क्या दिया हुआ है? हाँ, जो प्रेजेंट पॉलिसी उसमें कितने परसेंटेज ऑफ कस्टमर डिस्काउंट ले रहे हैं? 50%। तो कितने नहीं ले रहे? 50%, ठीक है। अगर मैं पॉलिसी चेंज किया तो कितने परसेंटेज? 80% लेंगे, 20% नहीं लेंगे, ठीक है।
सो दो टाइप के डेटर्स है यहाँ पे. फर्स्ट टाइप ऑफ डेटर इज द डेटर टेकिंग द डिस्काउंट, अनदर इज व्हाट डेटर नॉट टेकिंग द डिस्काउंट. ठीक है, अभी तेरा डाउट क्लियर हुआ. तो यहाँ पे दो आएगा. फर्स्ट विल बी व्हाट डेटर टेकिंग डिस्काउंट, अनदर विल बी डेटर नॉट टेकिंग डिस्काउंट. बोल. आता हूँ. हाँ, वो भी मैं ये वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दे रहा हूँ. ठीक है, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर वो मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन रॉन्ग है ऐसा हम लोग लिख के आएंगे? नहीं. तो अगर मैच नहीं हुआ तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लेके कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं दिया है तो वी विल डू द कैलकुलेशन. हाँ करेंगे ना उसको भी. हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन में सब आएगा. हाउ टू कन्वर्ट प्री टैक्स इनटू पोस्ट टैक्स, वो वाला कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा. क्योंकि देख नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, टैक्स रेट. सो व्हाट इज द टैक्स रेट वी आर हैविंग? 30%. ठीक है, तो ये 15% जो है ये प्री टैक्स है, और यहाँ पे टैक्स रेट कितना दिया अपने को? 30%. तो 15% को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम प्री टैक्स टू व्हाट टू पोस्ट टैक्स. ठीक है. शुड द कंपनी चेंज इज क्रेडिट टर्म्स इज अ क्वेश्चन. अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर. ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि मैंने जो इधर लिखा है वो तुमने नोट डाउन कर लिया है? हाँ, तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं लेके जाता हूं सब कैलकुलेशंस पे. देन विल स्टार्ट द क्वेश्चन. चलो, हर एक का मतलब लिखो. 1 का मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है, नेट 45 का मतलब क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है, सबका मीनिंग ये अपने को पता होना चाहिए. 1 is percentage of discount offered. 10 is gross credit, 45 is gross credit period, and 10 is the period or days for which the discount is valid. ठीक है, अगर डिस्काउंट चाहिए तो 10 दिन में पेमेंट करने का, 11वें दिन पे आएंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा. हाँ, वैसा. ये पहला पॉइंट था इसमें. सेकेंड पॉइंट पे आता हूं मैं. हाउ टू कैलकुलेट दी एवरेज कलेक्शन पीरियड. ठीक है, इन दिस केस हाउ टू कैलकुलेट दी एवरेज कलेक्शन पीरियड इफ इट इज नॉट गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. वो ये वाला हो गया है. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड. What is the first type of customer? Customer taking discount. What is the second type of customer? Customer not taking discount. What is the proportion of the customer taking discount in the present policy? 50%. ठीक है, so can I say 50% taking discount, 50% not taking discount. ठीक है, तो ये proportion है, proportion. ये proportion को चाहिए तो हम weights में convert कर सकते हैं. तो this will be 0.5, this will also be 0.5. फिर यहां पे आएगा डेज. जो कस्टमर डिस्काउंट ले रहे हैं, ठीक है, वो लोग कितने दिन में पेमेंट करेंगे? 10 डेज. ठीक है, तो यहां पे आएगा 10. और जो लोग डिस्काउंट नहीं ले रहे हैं वो लोग कितने दिन में पेमेंट करेंगे? 45. ठीक है, तो यहां पे आएगा 45. अभी इसका एवरेज निकालना है ना अपने को. ठीक है, सो वी विल हैव टू टेक डेज इनटू वेट्स. So this will be 5, this will be 22.5, so this will be 27.5 days. क्वेश्चन रॉन्ग है मतलब? चलो, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है क्या? नहीं है. वो लोग ने जो दिया है वो 30 डेज लेके पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके आना है. ठीक है, चलो, अगर ये 30 नहीं दिया रहेगा तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कितने दिन के लिए कैलकुलेट करेंगे? 27.5 डेज के लिए. ठीक है, ये 100 होगा ना बेटा, तो 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100.
नहीं हुआ रिकलेक्ट? अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में, मतलब लास्ट जब स्टार्टिंग में मैंने समझाया था तभी अपन ने किया था ऐसा। हाँ, क्वेश्चन 2 के अंदर, ठीक है। तो ये 50% है, तो 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा करके वेट्स आएगा। हाँ, 22.5 प्लस 5 इज 27.5। अच्छा, 9 लग रहा है इसके लिए। अभी 7 लग रहा है। हाँ, चलो अभी मेरे को ऐसे ही है ना, ऑप्शन नंबर 1 का कैलकुलेट करके दो, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो दिस वाज फॉर प्रेजेंट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 1 का कर रहा हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट आएगा कस्टमर टेकिंग डिस्काउंट। सेकेंड टाइप का कस्टमर कौन है? चलो ये प्रपोर्शन कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कस्टमर टेकिंग डिस्काउंट हियर? 80% है। एंड नॉट टेकिंग कितना है? 20%। इसको वेट्स में डालेंगे तो इधर कितना आएगा? 0.8। यहां पे कितना आएगा? 0.2। चलो ऑप्शन 1 में ये लोग ने डेज चेंज किया है क्या? नहीं, ठीक है। सो 1/10 को लोग ने खाली 2/10 किया हुआ है, ठीक है। ये 2/15 भी हो सकता है, और जो नेट 45 है वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में नहीं है। तो यहां पे जो डेज आएगा विल बी 10, यहां पे आएगा 45। सो नाउ विल टेक व्हाट यू नो, डेज इनटू वेट्स। तो 0.8 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा? 8। 0.2 इंटू 45 करोगे कितना आएगा? 9। चलो इधर एवरेज कितना आ रहा है? 17 डेज। चलो क्या करके आओगे? नोट लिख के आओगे। क्वेश्चन में रॉन्ग कैलकुलेशन दिया हुआ है तो आगे कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ लिख के आएंगे हम लोग नहीं, ठीक है। चुपचाप से कितना डेज का कैलकुलेशन लेके आएंगे हम लोग? 20 डेज का, ठीक है। चलो हैव यू अंडरस्टूड दिस? अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, इसके आगे के क्वेश्चन में नहीं होने वाला ये। सो हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। चलो अभी हम लोग तीसरा कैलकुलेशन में, क्योंकि डिस्काउंट का परसेंटेज है, वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। तो ABCD है ना, उसके अंदर अभी और एक कैलकुलेशन बढ़ गया, कौन सा वाला? डिस्काउंट, ठीक है। सो प्रेजेंट पॉलिसी में हाउ यू विल कैलकुलेट द डिस्काउंट, एंड ऑप्शन नंबर 1 में हाउ यू विल कैलकुलेट द डिस्काउंट, ठीक है। तो ये 1% जो अपने को दिया हुआ है, और जो अपने को ये 1 से 2 पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये डिस्काउंट का परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई होएगा, ठीक है। तो वो भी यहां पे लिखा हुआ है, देखो। So it is 50%, 80% of the customer in terms of sales revenue are expected to avail what you know, avail the cash discount under the existing and what you know, and the liberalization scheme, ठीक है। तो ये सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होएगा, किसके ऊपर कैलकुलेट होएगा? सेल्स, राइट। सो प्रेजेंट पॉलिसी में व्हाट इज द टोटल सेल्स वी हैव? 12 lakhs। क्या सब लोग यहां पे डिस्काउंट ले रहे हैं क्या? नहीं, खाली कितना परसेंटेज ऑफ कस्टमर डिस्काउंट ले रहा है? 50%। सो 12 lakhs का 50% को 1% का डिस्काउंट देंगे। ये समझा क्या किया? हाँ, सो व्हाट विल बी दिस अमाउंट? 6,000। यहां पे आएगा 16 लाख। 16 lakhs का 80% कस्टमर्स को 2% डिस्काउंट दिया जाएगा अभी। ये 16 किधर से आया, समझा ना? हाँ, चलो ये कितना आ रहा है? 25,600। चलो यहां तक कंफर्टेबल?
12 लाख का 50% कस्टमर डिस्काउंट ले रहा है, कितना टक्का ले रहा है? 1%, ठीक है। सो इंटू 1%। 16 लाख में 80% कस्टमर डिस्काउंट ले रहा है, कितना टक्का ले रहा है? 2%, ठीक है। सो इंटू 2% आएगा, ओके। चलो नाउ प्री टैक्स टू पोस्ट टैक्स, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। प्री मतलब बिफोर होता है, पोस्ट मतलब आफ्टर, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास 10 लाख रुपया है, सपोज बोला है, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारे पास कितना अमाउंट है? 10 lakhs। यू पुट दिस मनी इन एफ डी। यू पुट दिस मनी इन व्हाट? इन एफ डी। व्हाट इज एफ डी? फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। अभी इतना अच्छा फिक्स डिपॉजिट है, 10% रिटर्न मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। जो अभी आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अभी अपने को जो मिल रहा है दैट इज व्हाट, 10%, राइट। व्हाट विल बी योर इंटरेस्ट इनकम? सो 10 lakhs का 10%, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर इंटरेस्ट इनकम? विल बी हाउ मच? 1 लाख, ठीक है। जैसे तुम ये 1 लाख रुपए कमाओगे ना, निर्मला ताई देख रही है तुम लोग को, ठीक है। सीधा आके तुम्हारा 1 लाख में से 30% लेके जाएगी वो, ठीक है। बिकॉज इनकम टैक्स रेट इज व्हाट? 30%, ठीक है। इसके अंदर मतलब ये वाले क्वेश्चन में 30% है, इसके लिए मैंने 30% लिया, ठीक है। तो मुझे बताओ कि तुमने इनकम तो 1 लाख कमाया है, ये इनकम के ऊपर तुमको क्या पे करना पड़ेगा भाई? टैक्स, ठीक है। व्हाट इज द टैक्स रेट वी आर हैविंग? 30%, ठीक है। तो 30,000 तो वो लेके गई, तो तुम्हारा फाइनल नेट इनकम कितना है? ओनली 70,000। कितना आएगा? ओनली 70,000, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि तुमने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 1 लाख कमाया है कि खाली 70,000 कमाया है? 70,000 कमाया खाली, ठीक है। ये दोनों का परसेंटेज रिलेशन निकालने का, ठीक है। तो इनका परसेंटेज रिलेशन आएगा 7%, ठीक है। हाउ विल कैलकुलेट दिस 7%? 70,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs into 100। सो योर परसेंटेज रिटर्न इज ओनली हाउ मच? इन ओनली 7%, ठीक है। लेकिन एफडी तो 10% दे रहा था भाई, तो ये प्री टैक्स है, इसको बोलते हैं प्री टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्री टैक्स, ठीक है। और ये जो 60% जो फाइनल इनकम आ रहा है ना, ये हो जाएगा पोस्ट टैक्स। कौन सा टैक्स हो जाएगा? ये पोस्ट टैक्स, ठीक है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज योर फाइनल इनकम? योर फाइनल इनकम इन परसेंटेज, इज इट 10% और इट इज ओनली 7%? 7%। इसके लिए हमेशा पोस्ट टैक्स रेट लेना है। कौन सा वाला टैक्स रेट लेना है? पोस्ट टैक्स रेट, ठीक है। अभी ये सब इतना सब मगजमारी करने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पे हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना होता है मालूम है? 10 माइनस 30% करने का खाली कैलकुलेटर पे, जो तुमको 60% दे देगा। कितना दे देगा? 7%, ठीक है। सो दिस 7% इज व्हाट इज योर पोस्ट टैक्स रेट। क्या हो जाएगा ये? पोस्ट टैक्स रेट, विच इज 10 माइनस व्हाट माइनस 30%, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दैट इज 7%, राइट। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द सिचुएशन? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ये क्वेश्चन में सिचुएशन में व्हाट इज प्री टैक्स रेट वी आर हैविंग? 15%, ठीक है। ये प्री टैक्स है, राइट। व्हाट इज द टैक्स रेट वी हैव? 30%। तो एक्चुअली अपने को पोस्ट टैक्स अगर इसमें से अगर कन्वर्ट करना है तो 15 माइनस 30% करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा मालूम है? 10.50%, ठीक है। सो व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग सीओसीडी, आर वी गोइंग टू टेक 15% और वी गोइंग टू टेक 10.5%? 10.5%, ठीक है। तो ये 10.5% जो है टैक्स एडजस्ट करने के बाद वाला रेट है, ओके। चलो तो यहां पे लिख दूं, सो पोस्ट टैक्स रेट, क्या सब एसी बंद कर दिया क्या? पोस्ट टैक्स रेट विल बी इक्वल टू 15 माइनस क्या करेंगे? 30%। सो दिस विल बी हाउ मच? 10.50%, ठीक है। ये लिखना है तुमको। ये लिखना है कि डायरेक्ट फाइनल वो लिखना है? डायरेक्ट, हाँ, ये तो भी आते ही रहेगा सब जगह पे। चलो पोस्ट टैक्स रेट यहां पे आएगा 15 माइनस व्हाट माइनस 30%, 10.50%। चलो इज दिस कंफर्टेबल? हाँ, तो ये क्वेश्चन में बहुत सारा नया नया चीज़ आ गया है, ठीक है। तो ये सब अभी एक साथ हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ वेरी सिंपल नाउ इफ़ यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करो क्वेश्चन। होस्टिंग भी चालू हुआ ना तुम्हारा? हाँ, क्या स्टार्ट हुआ? मटेरियल्स, सर्विस। चलो हुआ ये?
फिर एक लॉ होएगा चालू, बस फिर बाकी सब रिजल्ट के बाद। क्या हुआ? चल आगे बढ़ू क्या बेटा? ये ग्रॉस क्रेडिट पीरियड है। तीन सब्जेक्ट में ध्यान रखना, एफएम, कॉस्टिंग, डीटी, एकदम नया है, सब कुछ एकदम नया है। नया मतलब बियॉन्ड योर इमेजिनेशन रहेगा सब, हाँ, वैसा। ये चलो तब तक फॉर्मेट तो ड्रॉ करो। पर्टिकुलर्स प्रेजेंट पॉलिसी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, दो ही ऑप्शंस है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सीए फाइनल का फीलिंग आ जाएगा, बहुत टेक्निकल आएगा बहुत, हाँ, फैक्टोरिंग में। चलो यहाँ पे पहले लिखो क्रेडिट पीरियड इन डेज। कितने प्रेजेंट पॉलिसी में मनी इज एक्चुअली ब्लॉक्ड फॉर ओनली 30 डेज एंड ऑप्शन 1 में फॉर 20 डेज। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो क्या हमें ये कैलकुलेट करने को आता है? यस, ठीक है, दैट वी विल यूज इट इन अनदर क्वेश्चन। ओके, हाँ बेटा, हाँ 0.5 मिलेंगे। चलो इधर आ जाएगा पहले सेल्स। प्रेजेंट पॉलिसी का सेल्स कितना है? 12 लैक्स। ऑप्शन 1 में 16 लैक्स। लेस वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? 78% है। $9,36,000 और $12,48,000। This will give you contribution and gross profit. $264 और यहाँ पे 352। चलो अभी ए बी सी डी में से क्या क्या पहले चेक करो। एक तो बैड डेट्स भी है और डिस्काउंट भी है जो हमने कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। सो पहले आएगा इधर लेस बैड डेट्स, व्हाट इज द परसेंटेज करंट में बैड डेट्स का परसेंटेज कितना है? 1 के 1.5, 1.5, ठीक है। सो 12 लैक्स का 1.5 मतलब 18,000 और यहाँ पे 2% है, बराबर है। सो 32,000। चलो लेस डिस्काउंट, ये माइनस करना है डिस्काउंट यहां से, क्योंकि डिस्काउंट का इंफॉर्मेशन है, डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा, हाँ ठीक है। सो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है डिस्काउंट का अमाउंट, ठीक है। सो प्रेजेंट पॉलिसी में इट इज 6,000 and 25,600। This will give you net profit before tax. So 240, 3,04,400, 90, चलो 2,94,400। क्या क्वेश्चन में टैक्स रेट है भाई? 30%। सो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सीधा एनपैट दो मेरे को।
68. 2,06,080. इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स. दिस विल बी एट द रेट ऑफ 10.50%. चलो 10.50 किधर से आओ समझाना. प्री टैक्स रेट ले रहे, पोस्ट टैक्स ले रहे, पोस्ट टैक्स. ठीक है. सो वी आर टेकन 15 माइनस 30% पोस्ट टैक्स रिटर्न से ही है. चलो प्रेजेंट पॉलिसी के अंदर 9,36,000 इंटू 10.50% इंटू 30. चेक करो 360 बोला नहीं है ना, किधर क्वेश्चन में बोला है. सो डिवाइड बाय क्या करेंगे 360. 8190. ऑप्शन 1 में ये आएगा 12,48,000 के ऊपर 10.50% इंटू 20/360. $7,280. चलो इसको माइनस करेंगे, मिलेगा नेट बेनिफिट. और चलो इज अ फाइनल नेट बेनिफिट 159,810 एंड वी आर हैविंग 1,98,800. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन का सिलेक्शन होएगा? सेकंड नहीं, ऑप्शन 1. ऊपर का हेडिंग देखना है. हाँ ठीक है. सो ऑप्शन 1 विल बी सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ हायर नेट बेनिफिट. ठीक है. ये कंक्लूजन लिखो. तुमको सब कैलकुलेशन समझ में आ रहा है इसके अंदर? चलो आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 13. मैं एक बार रीड करके दूं कि वो भी तुमको रिस्क लेना है. हाँ खुद में ईजी है. हाँ. करो, रीड करो. तो अच्छी बात यह है कि इसमें सब कुछ दे दिया अपने को. सो बिफोर यू स्टार्ट एनी कैलकुलेशन थोड़ा मैं वेरीफाई कर लो तुमने बरोबर पढ़ा है कि नहीं. हाँ अच्छा. व्हाट इज द प्रेजेंट पॉलिसी बताओ जरा. 1/10 नेट 30 है. ठीक है. अच्छा. व्हाट इज द प्रेजेंट सेल्स वी आर हैविंग 80 lakhs. अब बी का एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 20 days का है. सो मनी इज ब्लॉक्ड फॉर 20 days. ठीक है. फिर वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट टू सेल्स आर 0.85 मतलब 85% होता है. ठीक है. एंड 0.95 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. इसको क्या किया तुमने? अच्छा पहले 85% क्या लिया तुम लोग ने? वेरिएबल कॉस्ट. फिर टोटल कितना बोला है? 95. तो बीच का 10% क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट रहेगा. ठीक है. सो द फिक्स कॉस्ट अमाउंट विल बी हाउ मच? इट विल बी 8 lakhs. बराबर. 80 lakhs का 10% आएगा. ठीक है. अगर हम पॉलिसी चेंज करेंगे, क्या करेंगे? चेंज. तो फिक्स कॉस्ट चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा. खाली वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज. दैट इज 85% वाला. ठीक है. चलो देन फिर तुमको बोला है द प्रपोर्शन ऑफ सेल्स ऑन विच कस्टमर्स करंटली टेक डिस्काउंट इज 0.5 मतलब 50%. ठीक है. तो 50% डिस्काउंट ले रहे, 50% डिस्काउंट नहीं ले रहे. ओके. देन पी कंपनी इज कंसिडरिंग रिलैक्सिंग इट्स डिस्काउंट टर्म्स टू 2/10 नेट 30. मतलब क्या करना चाहते हैं लोग? डिस्काउंट का परसेंटेज को बढ़ा दिया है. ठीक है. अभी 1% है, 1% से 2% पे जाएंगे. ठीक है. सच रिलैक्सेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सेल्स बाय 5 lakhs. ठीक है. तो नया सेल्स कितना हो जाएगा? 85 lakhs. reduce the average collection period to how many days?
14 डेज, मतलब जब भी तुम जो ऑप्शन नंबर 1 में सीओसीडी कैलकुलेट करोगे विल बी फॉर 14 डेज, ठीक है। एंड इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ डिस्काउंट सेल्स टू 0.8, ये क्या दिया हुआ है, 80% ऑफ द कस्टमर्स विल बी टेकिंग डिस्काउंट, ठीक है। परसेंटेज काम आता है डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अपने को, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रिलैक्सिंग द डिस्काउंट पॉलिसी ऑन द कंपनीज प्रॉफिट, टेक अ ईयर एज व्हाट इन एज 360 डेज, ठीक है। खाली एक ही चीज नहीं है क्वेश्चन के अंदर, टैक्स रेट नहीं है, ठीक है। और टैक्स रेट नहीं है और हमें यहाँ पे सीओसीडी का परसेंटेज कितना दिया है, अच्छा मैंने रीड नहीं किया बीच में। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हाट इन इज 10%, मतलब सीओसीडी भी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। चलो करो फटाफट करना, ये संभालो, सिली मिस्टेक मत करो भाई। हाँ बोलो तो, नेट बेनिफिट कितना आया फाइनल, 778, और इधर चलो 3,17,778, ठीक है। मतलब जो चुपचाप अभी कर रहे हैं वही अपने को पॉलिसी फॉलो करना है, ठीक है। तो शुड बी चेंज द पॉलिसी इन दिस पर्टिकुलर केस, नो, ठीक है, क्योंकि नेट बेनिफिट कम हो रहा है उसमें। चलो 14 15 है, उसके बाद में फैक्टोरिंग है, कल थोड़ी ना लेक्चर है, परसों। हाँ अच्छा, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं किया ना तुम लोग ने, 8 लाख का 8 लाख ही रखा है ना। हाँ चलो रीड करूँ ये क्वेश्चन, इसके पहले वाला हो गया सब लोग का, तो ये स्टार्ट करूँ। चलो देखो क्या दिया है, ट्रस्ट लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर एट द एक्टिविटी लेवल ऑफ 60,000 यूनिट्स, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय एक्टिविटी लेवल ऑफ 60,000 यूनिट्स, मतलब अभी ये लोग प्रोडक्शन कितने का कर रहे हैं, 60,000 का, ठीक है। 60,000 लेवल का एक्टिविटी के लिए अपने को इंफॉर्मेशन दिया है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज हाउ मच, 40, variable cost per unit is how much, 24, so contribution will be 16 per unit, ठीक है। fixed cost per annum up to 70,000 units, ठीक है। मतलब ये जो फिक्स कॉस्ट का इंफॉर्मेशन है, ये कितना यूनिट्स बनाएंगे तब तक का फिक्स कॉस्ट है, ये 70,000 तक का, ठीक है। दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज हाउ मच, इट इज 4,60,000, ठीक है। उसके बाद ये लोग ने लिखा है for every 10,000 units or part thereof increase beyond 70,000 units, the fixed cost is going to be how much, 20,000, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे, अगर सपोज अभी तुम्हारा यूनिट्स जो है वो 60,000 है, ठीक है। ये 60,000 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कितना है, 4,60,000, ठीक है। कल जाके अगर तुम्हारा यूनिट 70,000, अगर अपने को यूनिट्स को इंक्रीज करना है, ठीक है, देन योर फिक्स कॉस्ट विल बी हाउ मच, 4,60,000, ठीक है। तो 70,000 तक तो फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाला है, ठीक है। नाउ सपोज इफ इट इज 80,000, 4,80,000, इट विल इंक्रीज बाय हाउ मच, बाय 20,000, ठीक है। सो दिस विल बिकम व्हाट, 4,80,000। सपोज ये 90,000 हो गया तो कितना आएगा, 5 लाख, ठीक है। तो ये 5 लाख होएगा। सपोज ये 91,000 हो गया, 5 लाख आएगा कि 5,20,000 आएगा, 5,20,000, ठीक है। क्योंकि ये लोग ने क्या बोला है, देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है फॉर एवरी 10,000 यूनिट्स और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। मतलब 1,000 2,000 कुछ भी होने दो, ठीक है। द फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय हाउ मच, इंक्रीज बाय 20,000, ठीक है। सो यहाँ पे तुमको चेक करना है, 91,000 रहेगा तो भी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, एंड द फिक्स कॉस्ट विल बी हाउ मच, विल बी 5,20,000। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ठीक है। एक यूनिट बढ़ेगा तो भी, ठीक है। चलो नाउ ट्रस्ट लिमिटेड सेल्स गुड्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, 1/10 नेट 60, कैन यू टेल मी क्या दिया है, 1/10 नेट 60 का मतलब क्या है, 1% डिस्काउंट दे आर अलाउिंग इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 10 days, or else you have to make the payment after 60 days, ठीक है। ये terms है। An analysis of the past payment patterns of the customers reveal that on an average 10% of the customers in value
एक्सेप्ट द डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। अभी क्या चल रहा है मालूम है, 10% कस्टमर जो है ना वो डिस्काउंट ले रहा है, ठीक है। तो कितना परसेंटेज ऑफ कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेगा, 90%, ओके। देन इन ऑर्डर टू एक्सपीडिएट द कलेक्शन एंड इंक्रीज द सेल्स, it is proposed that the terms of sales should be modified to 2/10 net 90। चलो क्या चेंज किया है लोग ने, दो चीज चेंज किया है अभी, ठीक है। अच्छा क्या क्या दो चीज चेंज किया, पहला परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। क्या उसका वैलिडिटी चेंज किया है वो लोग ने, नहीं, लेकिन वो लोग ने क्या चेंज कर दिया है, ग्रॉस क्रेडिट पीरियड, ठीक है। सो नाउ द ग्रॉस क्रेडिट पीरियड इज हाउ मेनी डेज, 90 डेज, ठीक है। सो कैन यू रीड दिस ऑफर 2/10 net 90, तो बोलो क्या है, 2% discount will be allowed if the payment is made within 10 days or else the payment has to be made after 90 days, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज चेंज हुआ है, एक तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट एंड द ग्रॉस कलेक्शन पीरियड। Then the sales manager is of the opinion that the revised terms will increase the sales by 40% and what you know and 30% of the customers in value will accept the discount offer, ठीक है। मेरे को बताओ अगर ये लोग ने डिस्काउंट पॉलिसी चेंज किया तो सेल्स कितने से बढ़ जाएगा, 40% से बढ़ेगा, कितने से, 40%, ठीक है। इधर दिया हुआ है यहाँ पे, सेल्स मैनेजर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द रिवाइज टर्म्स विल इंक्रीज द सेल्स बाय 40%, ठीक है। अभी सेल्स कितना चल रहा है अपना, 60,000 यूनिट्स था, ठीक है। 60,000 यूनिट्स प्लस 40% करो, कितना होएगा, 84,000, ठीक है। अगर 84,000 यूनिट्स होएगा, सो कैन आई से इट इज बिटवीन दिस टू यूनिट्स, ठीक है। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द न्यू फिक्स कॉस्ट जो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा, 5 lakhs आएगा, ठीक है। सो व्हेन वी आर गोइंग फॉर व्हाट यू नो फॉर ऑप्शन नंबर 1, वो केस में फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगा एंड द रिवाइज फिक्स कॉस्ट विल बी हाउ मच यू नो, विल बी 5 lakhs, ठीक है। अच्छा जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसके अंदर फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा तुम्हारा, 460, बट जो रिवाइज रहेगा उसके अंदर कितना आ जाएगा, 5 lakhs। Then 30% of the customers in value will accept the what you know, accept the discount offer, मतलब अभी कितना परसेंटेज ऑफ कस्टमर डिस्काउंट लेंगे, 30%, ठीक है। तो कितना नहीं लेंगे, 70%, ओके। देन इट इज ऑल्सो बिलीव दैट an increase in the credit period will cause the default percentage to increase from existing 1% to 2.5% in future। ये क्या दिया हुआ है, ये बैड डेट्स का परसेंटेज है, ठीक है। राइट नाउ द बैड डेट परसेंटेज इज 1%, इट विल इंक्रीज बाय मतलब इट इज इंक्रीज फ्रॉम 1% टू 2.5%, ठीक है। द क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द फिक्स कॉस्ट अबाउ विल इंक्रीज फ्रॉम 25,000 टू व्हाट यू नो टू 40,000, ठीक है। तो ए बी सी डी में से क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है और डी भी दिया हुआ है, बिकॉज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अवेलेबल है, सो यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। देन इवैल्यूएट द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द चेंज इन द क्रेडिट टर्म्स, ये अपने को कैलकुलेट करके देना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी कंसिडर एट द रेट इज व्हाट इन रेट इज 12%, ये क्या दिया हुआ है, सीओसीडी का रेट है, ठीक है। व्हाट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, मैंने टैक्स तो दिया ही नहीं है, ठीक है। सो नो टैक्स यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। व्हाट इज मिसिंग दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास जो है सीओसीडी कैलकुलेट करने के लिए डेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट वर्किंग, बताओ जरा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। चलो राइट डाउन, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड। कितनी बार कैलकुलेट करोगे ये, 2 बार, क्यों, एक तो प्रेजेंट का आएगा और दूसरा ऑप्शन 1 का, ठीक है। चलो फर्स्ट कस्टमर टेकिंग डिस्काउंट, सेकेंड इज customer not taking discount, present policy में what is the proportion of the customer taking discount, 10%, so not taking will be 90%, so this is proportion, proportion को convert करेंगे into what, into weights। तो कस्टमर टेकिंग डिस्काउंट का वेट कितना आएगा, 0.10, सो नॉट टेकिंग डिस्काउंट का 0.90, फिर आएगा यहां पे डेज,
जो कस्टमर डिस्काउंट ले रहा है, ठीक है, वो कितने दिन में पेमेंट करेगा? 10 दिन में। और जो नहीं ले रहा है वो कितने दिन में पेमेंट करेगा? 60 डेज। सो डेज इंटू क्या करेंगे? इंटू वेट्स। सो यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 54। सो टोटल विल बी 55 डेज. So can you tell me in the present policy COCD will be calculated for how many days? 55 days. ठीक है, चलो ये हो गया प्रेजेंट का. अभी ऑप्शन नंबर 1 का, कस्टमर टेकिंग डिस्काउंट. सेकेंड है कस्टमर नॉट टेकिंग डिस्काउंट. What is the proportion here? Customer taking discount are now 30%. So not taking discount will be 70%. इसको वेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई? 0.30 एंड 0.70. चलो अभी यहां पे जो कस्टमर डिस्काउंट लेंगे वो कितने दिन में पेमेंट करेंगे? 10 डेज. और जो नहीं लेंगे वो लोग 90 डेज है. ये चेंज हुआ है यहां पे, ठीक है. सो यहां पे आएगा 90 डेज इंटू व्हाट यू नो इंटू वेट्स. सो दिस विल बी 3. 66 days. चलो क्या ये वर्किंग कंफर्टेबल था? ठीक है. नाउ विल आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. ठीक है, डिस्काउंट का अमाउंट भी कैलकुलेट करके रख देते हैं यहां पे ही. प्रेजेंट पॉलिसी का बोलो डिस्काउंट का अमाउंट. प्रेजेंट पॉलिसी में पहले सेल्स बताओ कितना है? सेल्स तो 60,000 यूनिट्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर यूनिट. बराबर है. उसमें से कितने परसेंटेज ले रहे डिस्काउंट? 10%. सो इंटू 10%. और कितना परसेंट डिस्काउंट ले रहे? 1%. बोलो बोलो. हाँ, टेबल में भी कर सकते हैं. 2400. चलो ऑप्शन 1 में यूनिट्स कितना हो गया? 84. सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है? नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से. लेकिन अभी 30% लोग डिस्काउंट लेंगे. कितना टक्का लेंगे अभी? 2%. 20,160. चलो बेसिक कैलकुलेशन समझ गया. ठीक है, कैलकुलेट द नेट बेनिफिट. स्टार्ट करो. चलो चाहिए मदद कुछ? हाँ, मतलब मैं सॉल्व करूँ? देखो फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या दिया है, पहले इंफॉर्मेशन देखने का. फिक्स कॉस्ट के अंदर, ठीक है, राइट नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज सोल्ड? हाँ, फिक्स कॉस्ट चेंज होएगा ना. मतलब कैसे चेंज होएगा वो जानना है कि ये क्वेश्चन में कैसे हुआ वो जानना है? कैसे चेंज होगा वो तुमको जानना है. सपोज अगर तुम्हारा ये बैच साइज है कि यहाँ पे, ठीक है, सपोज अ बैच साइज इज 100. ठीक है, तो 100 जो है, सपोज ये क्लासरूम का फुल कैपेसिटी है. सपोज अगर और 20 स्टूडेंट्स आएंगे तो ये क्लास के अंदर फिट नहीं होंगे, तो हो सकता है कि बाजू वाला क्लास भी अपने को लेना पड़े. ठीक है, तो उसका भी रेंट देना पड़ेगा. सो इन दैट केस द फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज. अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गया तो. सो दिस इज हाउ द फिक्स कॉस्ट कैन चेंज. समझाइए. हाँ,
क्या कर रहे हो? क्या है ऐसे तेरे फ़ोन में ऐसा? तेरा फोटो नहीं है ना किसी के साथ जो ये लोग को मालूम है? ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ। अभी 84,000 यूनिट्स है ना बेटा, तो 80,000 यूनिट्स तक फिक्स कॉस्ट 480 रहेगा, फिर और इंक्रीज होएगा, पार्ट देयर ऑफ है ये, ठीक है। सो व्हाट इज द पार्ट देयर ऑफ? ओनली 4,000 यूनिट्स आर इंक्रीजिंग, तो और 20,000 पूरे से अपना फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होएगा। सो व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग द ऑप्शन नंबर 1, तो उसमें फिक्स कॉस्ट कितना लेना है? 5 lakhs। पर यूनिट कभी चेंज नहीं होएगा, वेरिएबल पर यूनिट इज फिक्स्ड, टोटल में चेंज होता है हमेशा वेरिएबल, और फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन में चेंज हो रहा है बिकॉज कुछ कंडीशंस हुए रहेंगे इसके वजह से। एडमिन कॉस्ट भी है, भूलना नहीं इसमें। ए बी और डी 3 कॉस्ट है यहाँ पे। कुछ भी नहीं बोला है तो 365 ले लो। दिया है क्वेश्चन में, कुछ मेंशन किया है क्या? नहीं ना? हाँ, तो 365 लेना। वर्किंग चाहिए, हाँ, 1 मिनट रुक जा। कितना आ रहा है? 4,14,240 और इधर 6,45,240। चेक करो जरा ये। हाँ, ये ले फिक्स कॉस्ट का। COCD विल बी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। हाँ, COCD में 365 लेना। हाँ, कुछ पूछा है तो लिखना पड़ेगा बेटा। इवैल्यूएट द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द चेंज इन क्रेडिट टर्म्स, फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं है, ठीक है, बिकॉज द नेट बेनिफिट इज इंक्रीजिंग। So option 1 will be selected because of increase in net benefit or because of higher net benefit. ये मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में याद करो ना, क्वेश्चन 3 में एक पार्ट छोड़ा है अपन ने। हाँ, वो वाला याद करो ना। चलो करें, लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, मतलब ये जो सेक्शन अपन कर रहे हैं ना, ये चैप्टर में 3 पार्ट्स थे, तो पहला और दूसरा पार्ट अभी इधर खत्म हो जाएगा ऐसा, फिर तीसरा बचेगा फैक्टोरिंग, ठीक है। वो फैक्टोरिंग थोड़ा हैवी है, ठीक है। सो यू वांट टू टेक इट, आई कैन गिव इट टुडे ओनली। FM 105 घंटा। अर्ली बर्ड में अपना कितना हुआ? 6 लेक्चर हुआ ना, 18 आवर्स हुआ। SM ज़्यादा बड़ा नहीं है, SM कुछ 70 आवर्स है, 70 घंटा है। सबसे बड़ा अकाउंट्स रहेगा, अकाउंट्स दोनों मिलके, टैक्स से भी बड़ा। हाँ, सबसे ज़्यादा अकाउंट्स है।
250 260 आवर्स का अकाउंट्स है, टैक्स 150 घंटा, 150 50 मत का ही है। नहीं नहीं, दोनों नहीं बोल रहा हूँ मैं, डीटी बोल रहा हूँ। डीटी इज़ 150, आईडीटी इज़ 90, तो टैक्स भी बहुत लंबा चलेगा। कॉस्टिंग भी कुछ अराउंड 160 या 170 आवर्स का है। हाँ, तो वो भी ज़्यादा है। ऑडिट छोटा है, 90 आवर्स में हो जाएगा वो भी। 100 मार्क्स का पेपर है वो। ऑडिट अच्छे से करना, क्योंकि ऑडिट में मतलब तुमने किया नहीं है ना ऑडिट, इसके लिए। हाँ, तो उसके पहले तुम लोग सीख रहे हो। सो इट इज़ लाइक रीडिंग बुक एंड लर्निंग स्विमिंग, वैसा हो जाएगा। ठीक है, स्विमिंग किया रहेगा तो बाद में रीड करोगे बुक तो समझेगा ना, अच्छा ऐसा लिखा था, हाँ ऐसे है। तो इसमें उल्टा करने वाले हो तुम लोग ऑडिट में। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 15। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी एकदम। अ कंपनी हैज सेल्स ऑफ ₹25 लैक्स, ठीक है। तो 25 लैक्स का सेल्स दिया है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाउ मेनी डेज? 50 डेज। बैड डेट का जो लॉसेज है आर 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ सेल्स। कलेक्शन एक्सपेंसेस आर 25,000, ठीक है। अभी लोग कलेक्शन एक्सपेंसेस यहाँ पे सी है, ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 15%, मतलब सीओसीडी कैलकुलेट करने का रेट है ये। द कंपनी हैज 2 ऑल्टरनेटिव कलेक्शन प्रोग्राम्स, मतलब यहां पे है ना पूरा का पूरा जो फोकस है ना वो जल्दी कलेक्शन करने के ऊपर है, बराबर है, उसको बोलते हैं कलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो यहां पे सेल्स बढ़ाने के पीछे कोई एक्टिविटी नहीं है, यहां पे जो भी डिसीजन मेकिंग है इट इज अबाउट हाउ वेल वी आर डूइंग दी व्हाट डूइंग द कलेक्शन, ठीक है। राइट नाउ वी आर डूइंग द कलेक्शन इन हाउ मेनी डेज? नहीं नहीं, राइट नाउ 50 डेज, ठीक है। फिर प्रोग्राम 1 में वी आर गोइंग टू डू द कलेक्शन इन 40 डेज, प्रोग्राम 2 में कितना आएगा? 30 डेज, ठीक है। अभी ऑब्वियस बात है कि अगर तुम लोग कलेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो तुम्हारा कलेक्शन का एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। सो राइट नाउ व्हाट इज द कलेक्शन एक्सपेंस? 25,000। सो 40 डेज में वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 50,000। एंड 30 डेज में इट विल इंक्रीज टू हाउ मच? टू 80,000, ठीक है। बैड डेट का लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम एफिशिएंटली क्या करोगे मालूम है? कलेक्शन करोगे, ठीक है। सो अभी जो बैड डेट का लॉस है वो 5% है। प्रोग्राम 1 में इट विल बिकम 4%, प्रोग्राम 2 में इट विल बिकम व्हाट? 3%, ठीक है। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, इवैल्यूएट विच प्रोग्राम इज व्हाट इज वायबल, ठीक है। तो मेरे को पहले ये बताओ क्वेश्चन में मिसिंग क्या है? ना वेरिएबल कॉस्ट दिया है ना फिक्स कॉस्ट, ना इधर सेल्स इज ऑल्सो नॉट व्हाट इन ऑल्सो चेंजिंग, क्योंकि तीनों सिचुएशन में सेल्स क्या रहेंगे? सेम, ठीक है। व्हाई द सेल्स आर रिमेनिंग सेम? कैन यू थिंक एंड टेल मी? नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या, हम लोग कलेक्शन पीरियड कम नहीं कर रहे, वी आर फोकसिंग ऑन डूइंग बेटर कलेक्शन, वी आर फोकसिंग ऑन डूइंग व्हाट? बेटर कलेक्शन। तो सेल्स तो उतना ही रहेगा ना। अभी हम लोग 25 लाख का सेल कर रहे थे एंड वी हैव टू वेट फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर 50 डेज। मींस ऑर्गेनाइजेशन वाज इन व्हाट इन एफिशिएंट इन डूइंग दी व्हाट डूइंग द कलेक्शन, ठीक है। अभी हमने थोड़ा फोकस डाला, ठीक है, हम लोग ने अच्छे से कलेक्शन करने का चालू किया, तो अपना कलेक्शन जो है प्रोग्राम 1 में कितने टाइम में हो जाएगा? 40 डेज। प्रोग्राम 2 में इट विल बी इन व्हाट इट विल बी इन 30 डेज, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे सेल्स चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज एंटायर फोकस इज ऑन व्हाट इज ऑन कलेक्शन, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सीओसीडी जो है अभी 50 डेज का आएगा, प्रोग्राम 1 में कितने डेज का आएगा? 40 डेज, एंड प्रोग्राम 2 में कितना आएगा मालूम है? 30 डेज। बट द क्वेश्चन इज सीओसीडी किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, तो मैं जबरदस्ती सीओसीडी सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसके ऊपर? सेल्स, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में जो सेल्स है वही कंट्रीब्यूशन है, और जो कंट्रीब्यूशन है वही क्या मालूम है? ग्रॉस प्रॉफिट है, बराबर है। और फिर अपने को ए बी सी डी डायरेक्टली स्टार्ट करना है। उसके अंदर क्या क्या दिया आपने? कि तो बैड डेट्स दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है? कलेक्शन एक्सपेंस, ठीक है। ऐसा करके अपने को क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कोई टैक्स नहीं है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? सीओसीडी। और सीओसीडी तीनों सिचुएशन में किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? ऑन सेल्स, ठीक है। ये अपना चॉइस है कि वी आर फोर्स्ड हियर, फोर्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ठीक है। चलो राइट डाउन, इवैल्यूएशन ऑफ कलेक्शन प्रोग्राम। चलो प्रेजेंट पॉलिसी प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2।
क्रेडिट पीरियड इन क्या आएगा भाई, डेज। अभी कितना टाइम लग रहा है, 50 डेज। प्रोग्राम 1 में 40, प्रोग्राम 2 में 30। सेल्स कंट्रीब्यूशन ग्रॉस प्रॉफिट सब कुछ यही है। $25 lakhs। चलो, सो वी आर हैविंग व्हाट यू नो, सेम सेल्स, सेम कंट्रीब्यूशन, सेम ग्रॉस प्रॉफिट, तीनों केस में 25 lakhs। क्या क्या माइनस होएगा इसमें से, अभी पहले बैड डेट्स, एंड लेस कलेक्शन एक्सपेंसेस। चलो बोलो, फर्स्ट ये जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसमें बैड डेट्स का परसेंटेज कितना है, 5% है, ठीक है। तो इसका 5% कितना आएगा, 1,25,000। अभी 4% हो जाएगा, so this will be 1 lakh and this will be 75,000। कलेक्शन एक्सपेंसेस अभी है 25,000, वो बढ़ के कितना हो जाएगा 50,000, और यहाँ पे 80,000। So this will give you what, net profit before tax, which is equal to net profit after tax, 2350। बराबर है ये, इधर भी 2350, इधर आएगा 2345। चलो, फिर इधर आएगा कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स। जबरदस्ती हमें COCD किसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेल्स। इधर आएगा 25 lakhs इंटू कितना परसेंट है, 15, 50 डिवाइडेड बाय 360, ऐसा कुछ बोला है क्या, 365। सॉरी, 51,370। चलो, प्रोग्राम 1 में भी 25 lakhs के ऊपर ही आएगा ये। $41,096। $30 by 365 कितना ये, 822। चलो, नेट बेनिफिट 22,98,630, 178।
तो क्या करना चाहिए, विच प्रोग्राम इज वायबल, प्रोग्राम 2 इज वायबल बिकॉज ऑफ हायर व्हाट इन हायर नेट बेनिफिट. ये चलो समझा आज जो किया वो. हाँ, सो यू आर लेफ्ट विथ फैक्टोरिंग. 4 या 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है उसके. चलो डन, जिसको निकलना है निकल सकते. क्या चाहिए, वर्किंग चाहिए कि स्टार्टिंग है?